कहते हैं चंबल की बीहड़ों में आज भी एक रहस्य दबा हुआ है। गांव वाले कानाफूसी करते हैं। वो कहानी सुनी डाकू भीमा और एक बुढ़िया की, जिसने सिर्फ एक लोटा पानी से उसकी किस्मत बदल दी थी। पर वो बुढ़िया कौन थी? गांव की कोई औरत या खुद भगवान का रूप? ये सवाल सुनने वाले को अंदर तक हिला देता है। उस दिन चंबल की धरती आग उगल रही थी। धूप ऐसी कि जैसे आसमान से शोले बरस रहे हों। बीहड़ों की पगडंडियां तवे की तरह तप रही थीं। सूखी झाड़ियां अंगारों सी लग रही थीं। इन्हीं रास्तों पर चल रहा था भीमा डाकू अपनी टोली के साथ। लोग उसका नाम सुनते ही कांपते थे, कहते थे भीमा, डाकू भीमा। लेकिन सच तो यह था, उसने कभी किसी गरीब का बुरा नहीं किया। उसके निशाने पर हमेशा वही रहे, गांव के चौधरी, जमींदार और बनिए, जो गरीबों का खून चूसते थे। फिर भी दुनिया उसे डकैत ही कहती थी। उस दोपहरी उसकी सांसें अटक रही थीं, गला सूखकर लकड़ी बन गया था। प्यास इतनी भयानक थी कि उसकी आंखें धुंधला रही थीं। उसने साथियों से कहा, अगर जल्द पानी न मिला तो हम सब यहीं मर जाएंगे। लेकिन बीहड़ों में पानी, वो तो मृग तृष्णा जैसा था। चलते चलते उसकी नजर एक पुराने शिवलिंग पर पड़ी। झाड़ियों के बीच आधा मिट्टी में धंसा, एक तरफ झुका हुआ। भीमा रुक गया। वो दौड़कर शिवलिंग के पास गया, अपने हाथों से मिट्टी साफ करने लगा, शिवलिंग को सीधा करने लगा। उसके साथी हैरान थे। डाकू भीमा, जिसके हाथ में तलवार और बंदूक रहती थी, आज मिट्टी में लथपथ होकर भगवान को उठा रहा था। शिवलिंग सीधा होते ही भीमा घुटनों के बल बैठ गया। आंखों से आंसू फूट पड़े। उसने प्रार्थना की, भोलेनाथ, लोग मुझे डाकू कहते हैं, पर मैंने कभी किसी गरीब का बुरा नहीं किया। मैंने सिर्फ उन लोगों को लूटा है जो गरीबों का खून पीते हैं। फिर भी सब मुझे राक्षस मानते हैं। आज देखो, मेरी सांसें टूट रही हैं, गला जल रहा है। भोले, मुझे पानी दो, वरना मैं यहीं खत्म हो जाऊंगा। उसकी आवाज बीहड़ों में गूंज गई। थोड़ी दूर चलने के बाद एक छोटा सा गांव दिखाई दिया। भीमा की आंखों में उम्मीद जग गई। चलो, शायद वहां पानी मिल जाए। लेकिन गांव में घुसते ही वो चौंक गया। हर दरवाजा बंद, गली सुनसान, सिर्फ खिड़कियों की झिर्रियों से डरी हुई आंखें झांक रही थीं। गांव वालों ने शोर मचाया होगा, डाकू आ गया, सब छिप जाओ। भीमा ने ऊंची आवाज में पुकारा, गांव वालों, मैं लूटने नहीं आया, बस एक लोटा पानी चाहिए। लेकिन जवाब में सन्नाटा। उसने फिर पुकारा, मेरी जान निकल रही है, सिर्फ एक लोटा पानी दे दो, वरना मैं यहीं गिर जाऊंगा। फिर भी कोई दरवाजा न खुला। गांव के किनारे एक टूटी झोपड़ी में बैठी एक बुढ़िया सब सुन रही थी। चेहरा झुर्रियों से भरा, बाल बर्फ जैसे सफेद, लेकिन आंखों में करुणा की चमक। उसने सोचा, मेरी उम्र तो ढल गई, अगर ये डाकू मुझे मार भी देगा तो क्या फर्क पड़ता है। लेकिन अगर ये प्यास से तड़प कर मर गया तो पाप मेरे सिर भी लगेगा। वो उठी और एक लोटे में पानी भर लाई। भीमा ने उसे आते देखा। उसकी आंखों में आंसू छलक पड़े। प्यास इतनी भयानक थी कि उसके हाथ लोटा पकड़ भी नहीं पा रहे थे। बुढ़िया ने कांपते हाथों से लोटा उसके होंठों तक पहुंचाया। पानी की ठंडी धार गले से उतरते ही भीमा की नसों में जान लौट आई। वो बुढ़िया के पैरों पर गिर पड़ा। माँ, आज अगर तूने ये एक लोटा पानी न दिया होता तो मैं यहीं मर जाता। ये पानी नहीं, ये तो मेरा जीवन है। माँ, इस लोटे का कर्ज मैं कभी नहीं चुका पाऊंगा। बुढ़िया ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, मैंने तो इंसानियत निभाई है, अब तुम हमें छोड़ दो। भीमा की आंखों में आग और आंसू दोनों थे। नहीं माँ, मैं इस पानी का कर्ज उतार कर रहूंगा। कल देखना। रात वही बुढ़िया की झोपड़ी में बिताकर सुबह भीमा ने उससे पूछा, माँ, ये गांव इतना डरा हुआ क्यों है? किससे डरते हैं ये लोग? बुढ़िया ने लंबी आह भरी। बेटा, असली डाकू तो हमारे अपने गांव के बड़े लोग हैं। वे हमारी फसल छीन लेते हैं, कर वसूलते हैं, हमारे बच्चों का अन्न तक उठा ले जाते हैं। हम भूखे रहते हैं, वे दावतें उड़ाते हैं। भीमा की आंखों में ज्वाला भर गई। उसने कहा, माँ, अब समझ गया, आज तेरे इस एक लोटे पानी का कर्ज उतार कर रहूंगा। भीमा और उसकी टोली चौधरी और बनियों की हवेलियों पर टूट पड़ी। उनके गोदामों से अनाज निकाला, गांव वालों में बांट दिया।
कर वसूलने वाले गुंडों को सबक सिखाया। गांव वाले हैरानी से देखते रह गए। भीमा ने ऊंची आवाज में कहा, अब से ये गांव आजाद है, तुम्हारी मेहनत तुम्हारी होगी, और ये सब मैंने किया है उस एक लोटे पानी का कर्ज चुकाने के लिए जो माँ ने मुझे कल पिलाया था। गांव की आंखों से डर मिट गया। लोग सामने आए, उसके पैरों को छूने लगे। रात को भीमा फिर बुढ़िया से मिलने गया, पर झोपड़ी खाली थी, न चारपाई, न बर्तन, न बुढ़िया। गांव वालों ने कहा, कौन सी बुढ़िया, इस झोपड़ी में तो बरसों से कोई नहीं रहता। भीमा हक्का बक्का रह गया, आंखों में आंसू भर आए। वो समझ गया, वो बुढ़िया कोई साधारण इंसान नहीं थी, स्वयं भोलेनाथ ने उस रूप में आकर उसे पानी पिलाया था, गांव को बचाने के लिए। भीमा ने आसमान की ओर देखा और बोला, भोलेनाथ, आज मैंने जान लिया, एक लोटा पानी भी किसी की किस्मत बदल सकता है। उस दिन के बाद भीमा ने डकैती छोड़ दी। उसका जीवन गरीबों की रक्षा में बीता। गांव-गांव उसकी कहानी फैल गई। लोग कहते, सिर्फ एक लोटा पानी एक डाकू को इंसान बना गया, और ये दिखा गया कि दया का सबसे छोटा काम भी जादू कर सकता है।